हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बॉडी कांस्टेंट टू मूव अलोंग एक्स जेड एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्ट टू ए कांस्टेंट फोर्स एफ इज गिवन बाय। बच्चों ये कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है, ठीक है। वो कांस्टेंट फोर्स हमें ये गिवन है। ये फोर्स का हमें कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है, मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमें फोर्स का दे रखा है। तो इतना फोर्स, इतना कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है और वो बॉडी जो है अलोंग जेड एक्सिस मूव कर रही है। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें दे रखा है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। तो बॉडी किधर मूव कर रही है? जेड एक्सिस में मूव कर रही है, ठीक है। अलोंग जेड एक्सिस, मूव अलोंग जेड एक्सिस, मतलब बॉडी पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं, ये फोर्सेस लग रही है, ठीक है। ये कांस्टेंट फोर्स लग रही है और उसकी वजह से बॉडी क्या कर रही है? इधर जेड एक्सिस में मूव कर रही है। इतना समझ में आ गया। ये फोर्स का हमें ये कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है, ठीक है। तो देखो ये फोर्स कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, अब देखो आगे क्या लिखा है, वेयर आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर। ये तो सबको ही पता है कि इन्हें यूनिट वेक्टर बोला जाता है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इतना भी आपको पता होगा। एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस होती है, इस वाली डायरेक्शन को जो है आई कैप से डिनोट किया जाता है। वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन को जो है जे कैप से डिनोट किया जाता है। जेड एक्सिस वाली डायरेक्शन को के कैप से डिनोट किया जाता है, ठीक है। लिखा व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स। ये जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे, इस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है वो हमें बताना है। इन मूविंग अ बॉडी, बॉडी जो मूव की है उसने 4 मीटर तक इसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया बॉडी ने अलोंग जेड एक्सिस। देखो बच्चों स्टार्टिंग में ही लिखा था उसने जेड एक्सिस क्या कर रही थी? मूव कर रही थी। तो अगर ये जेड एक्सिस मूव करती है 4 मीटर तक, अगर जेड एक्सिस में मूव करती है तो कितना वर्क डन हुआ है? वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, अगर फोर्स का आपको कभी भी कार्टेशियन फॉर्म अगर गिवन होगा और इस फोर्स का अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं वर्क डन का, वो क्या होता है? एफ डॉट डी होता है, ठीक है। एफ डॉट डी हम यूज करेंगे। अब देखो फोर्स तो हमें गिवन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे फाइंड किया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी हमें गिवन है। देखो यहाँ पे ये 4 मीटर दे रखा ना, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो 4 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? जेड एक्सिस है। इधर जेड एक्सिस में मूव कर रहा है ना, 4 मीटर उसने जेड एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट किया है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये जो एक्स एक्सिस होती है इसे आई कैप से डिनोट किया जाता है, वाई को जो है जे कैप से, और ये जो जेड एक्सिस होती है इसे के कैप से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे के कैप भी आएगा, ठीक है। ये के कैप क्या बता रहा है कि वो जो है 4 मीटर जो है जेड एक्सिस में उसने डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है। के कैप का मतलब जेड एक्सिस की डायरेक्शन में वो 4 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है। तो एफ की वैल्यू ये है आपकी, तो यहां पे आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। यहां पे ये डॉट आएगा। अब बच्चों यहां पे देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इतना दे रखा है, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 0 आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वाई डायरेक्शन में भी 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और ये जो के डायरेक्शन है ना, के डायरेक्शन मतलब जेड एक्सिस में 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रखा है, ठीक है। अब देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? इसका इसके साथ मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है। इसका अगर मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये फाइनली 0 हो जाएगा। इसका हमें इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है तो यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब ये जो 3k कैप है इसका हमें इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो 3 4 जा कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। के डॉट के भी क्या होता है आपका? 1 होता है। तो यहाँ पे 12 आ गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है? 12 जूल होता है। बच्चों एक और चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखो यहाँ पे फोर्स क्या लिखा हुआ है? माइनस आई कैप 2j कैप प्लस 3 के कैप। तो देखो माइनस आई का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन इससे आगे मैं ये बता रहा हूं बच्चों। देखो यहाँ पे क्या है, ये 3 फोर्सेस लग रही थी। मान लो यहाँ पे बॉडी थी, तो एक फोर्स तो आई कैप डायरेक्शन में लग रही है, मतलब देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन ये होती है, नेगेटिव डायरेक्शन एक ये होती है, वाई की नेगेटिव डायरेक्शन ये होगी, अरे जेड की नेगेटिव डायरेक्शन ये होगी। तो देखो नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव आई कैप, ये पॉजिटिव आई कैप होता है, ये नेगेटिव आई कैप होता है। तो इतना फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा था। एक फोर्स जो है ये 2 न्यूटन का फोर्स जो है जे डायरेक्शन में लग रहा था। देखो आई कैप ये होता है, जे कैप ये होता है, ठीक है। ये जो जे कैप होता है, जे कैप को वाई एक्सिस बोला जाता है। तो 2 न्यूटन का फोर्स इधर भी लग रहा था और 3 न्यूटन का फोर्स जो इधर के कैप में भी लग रहा था, मतलब इस जेड एक्सिस में भी लग रहा था। तो इन तीनों फोर्सेस की वजह से, ये जो तीनों फोर्सेस हैं किसी एक बॉडी पे लग रही थी, इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट था वो किस डायरेक्शन में था? जेड एक्सिस में था। मतलब इन तीनों फोर्सेस की वजह से बॉडी जेड एक्सिस में क्या कर रही थी? मूव कर रही थी, ठीक है। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया यहाँ पे, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। ओके।